नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2022-23 का, कक्षा 9th का है। हिंदी का पेपर है और 3 घंटे का एग्जाम है, 100 नंबर का मार्क्स है। तो इसकी आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ। और जिसका पेपर हो चुका मिलान कर सकते, जिसका नहीं हुआ वो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश को पढ़कर दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने से, या काव्यांश दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और पहला क्वेश्चन की हम बात करें, कवि ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है। तो पहला क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे ब ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा पानी। नेक्स्ट है दूसरा, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। दूसरे क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, रेदास का समर्पण भाव। नेक्स्ट है तीसरा, बड़े शब्द का अर्थ है। तीसरे क्वेश्चन में आएगा स ऑप्शन, जलती है। नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन, कवि ने काव्यांश में ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो फोर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ब ऑप्शन, साकार रूप का। कवि ने स्वयं को और प्रभु को किसके समान बताया है। तो पांचवें क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, सोने पे सुहागा मुहावरे का अर्थ है। तो सिक्स में आएगा स ऑप्शन, किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल, उसमें विशेष गुण का समावेश हो जाना। सातवां क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो साथ में आएगा ए ऑप्शन, रेदास। नेक्स्ट है, जाकी ज्योति बरे दिन राति में अलंकार है। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन, अनुप्रास। नेक्स्ट है, घन शब्द का अर्थ है स ऑप्शन, बादल। पानी के पर्यायवाची हैं तो क्या क्या यहाँ पे नीर और अंबु। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न उनके उत्तर देना है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो पहले क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, कबीर का व्यक्तित्व। दूसरे क्वेश्चन है, कबीर किस भक्ति मार्ग का प्रसार करते थे। दूसरे में आएगा ब ऑप्शन, निर्गुण। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य दृष्टिकोण अपनाया। तीसरे क्वेश्चन में आएगा से ऑप्शन, सामान्यवादी। नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन, कर्म सेवा अहिंसा निर्गुण मार्ग के पक्षधर थे। तो इसमें आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, कबीर। कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया है। तो फाइव में आएगा द ऑप्शन, आम बोलचाल की भाषा में। कबीर ने विरोध किया। तो सिक्स में आएगा ए ऑप्शन, ब्राह्मणकर का। कबीर थे। सेवन में आएगा द ऑप्शन, उपयुक्त सभी थे कबीर। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, कबीर की रचनाएं हैं। तो कबीर की रचनाएं क्या क्या यहाँ पे, वे सबसे झगड़ते थे। सॉरी, कबीर की रचनाएं कौन सी यहाँ पे, ये सारी सारी क्या है, रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नाइन क्वेश्चन, कबीर के सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्यों। ए ऑप्शन आएगा, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था। कबीर ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया है। तो इसमें आएगा कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 2 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जैसे हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, तो इसमें 4 पॉइंट दे रखे, उस हिसाब से कर सकते हैं। समाचार पत्रों का महत्व हो गया, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हो गया, मनोरंजन के आधुनिक साधन। और फोर क्वेश्चन की बात करें तो मालिक और नौकर के मध्य संवाद लिखें। अथवा के अंदर भी दे रखे, अपनी छोटी बहन को जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उसे शुभकामनाएं पत्र लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, अनु उपसर्ग के योग से 2 शब्द बनाने हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अनु उपसर्ग के योग के 2 शब्द हैं। तो एक हो गया आपका अनुकूल हो गया, एक हो गया अनुरूप हो गया। दूसरे की बात करें तो इसमें क्या पूछा, बुढ़ापा और मिठाई। तो बुढ़ापा का मतलब होगा बूढ़ा प्लस पा, और मिठाई का मतलब होगा मीठा प्लस आई। ठीक है, उसके बाद में आता है तीसरा, परिवेक्षण क्या होते हैं। तो जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उसके कहते हैं प्रसर्ग। 6 क्वेश्चन में जो पहला इसमें पूछा, प्रसर्ग के कारण क्रिया सदैव किस काल में होती है। तो भूतकाल में होती है। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य में कर्ता के साथ प्रसर्ग लगाकर वाक्य पुनः लिखी, कोयल गाना गा चुकी है। तो इसमें आएगा कोयल ने गाना गा लिया है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, मोहन ने केले खाए, वाक्य में उपसर्ग को हटाकर रचना करना है। यहाँ पे मोहन ने केले नहीं खाए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। सातवां क्वेश्चन पूछा, सरल वाक्य किसे कहते हैं। पहले में पूछा सरल वाक्य, तो सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है उसको सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के एक उदाहरण देना है, महेश खेलता है और राकेश पढ़ता है।
नेक्स्ट है आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जो उपवाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। उसके बाद में 8 की बात करें, कनक शब्द के पर्यायवाची, तो कनक का सवर्ण हो गया कंचन हो गया, और अनाथ और हर्ष शब्द के विलोम शब्द तो हर्ष हो गया, अनाथ का तो हो गया सनाथ और हर्ष का हो गया शोक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से श्रुति संभिन्नार्थ शब्द उसमें बताइए कि तरणी और तरणी। ठीक है, तो तरणी जो पहला शब्द है इसका अर्थ होगा सूर्य, और जो दूसरा शब्द है उसका होगा नाव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 9 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है यहाँ पे? काम तमाम करना, मुहावरे का अर्थ बताते हैं वाक्य में प्रयोग करना। काम तमाम करना मार डालना, और वाक्य में प्रयोग करते हैं जैसे शिवाजी ने अपने लोगों को काम तमाम कर दिया। और उसके बाद में बात करें अपनी बढ़ाई आप करना, तो इसमें आएगा अपनी बढ़ाई आप करना मतलब होगा अपने मुँह मीठा बनना। और वाक्य में प्रयोग करें तो राधा को अपने मुँह मियाँ मीठा बनना उसको क्या लगता था? अच्छा लगता था। ठीक है, उसके बाद में 10 क्वेश्चन की बात करें तो गद्यांश को पढ़कर दियो, जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देना है। तो आप इस पद्यांश को पहले पढ़ लीजिए और इसके जो भी छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपका अथवा है। नेक्स्ट आता है 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में देने हैं 60 शब्दों में। मेघ के आगमन की तुलना किससे और क्यों की गई हो? कोयल अर्धरात्रि को क्यों चीख उठती है? यमराज की दिशा कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। 12 क्वेश्चन में गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। लेखक गुरुदेव के पास पहुंचा तो वह क्या कर रहे थे? गुरुदेव के द्वारा कुत्ते को पीठ हाथ फेरे से उसने क्या अनुभव किया? गुरुदेव ने कुत्ते के बारे में क्या लेखक को क्या कहा? उसके बाद में अथवा में दे रखा है, तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हल करना होगा, तो नोट कर लेना आप इसको। 13 क्वेश्चन में क्या है? 60 शब्दों में उत्तर देने से प्रेमचंद जी फटा जूता भी ठाठ से क्यों पहन सके? अंग्रेज सैनिक नाना साहब के महल को लूटना और नष्ट क्यों करना चाहते थे? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा और क्यों? इलाहाबाद जाने पर बच्चन ने लेखक को क्या सहयोग किया? रेत की हड्डी एकांक के किन सामाजिक कुरीतियों के व्यंग्य किया गया? माटी वाली कहानी में किस समस्या को उभारा गया? ठीक है, उसके बाद में 16 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे परदादी कतार में बाहर चलने का शौक था, मेरे संग की औरतें, पाठ के आधार पर शतक उत्तर देना है। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि इलाके में पानी घुसने की संभावना, तो उसने क्या क्या यहाँ पे प्रबंध किए? बच्चन जी लेखक ने से पहली बार कहाँ और कैसे मिले? ठीक है, तो ये पेपर आपका हिंदी का कंप्लीट हो चुका है 9th क्लास का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को विशेष कर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लगातार आपको पेपर मिलते रहेंगे। थैंक यू।